हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सुशांत फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ के ऊपर। तो क्या होता है इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़ क्या होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट किया जाता है, और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ क्या होती है। तो इन्फ्लामेशन हो जाता है आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। इन्फ्लामेशन हो जाने के इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़। और ये मेनली टू टाइप्स की होती है। पहले जो होती है क्रॉन्स डिजीज़ होती है और दूसरी अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है क्रॉन्स डिजीज़, ये क्या होता है, तो इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यानी कि छोटी आंत जो होती है, इसके अंदर की जो लेयर होती है, जो परत होती है, उस लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉन्स डिजीज़। और क्रॉन्स डिजीज़ है मोस्ट कॉमनली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जिसे हम लोग इलियम कहते हैं या इसे टर्मिनल इलियम भी कहा जाता है। तो उस पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा क्रॉन्स डिजीज़ देखी जाती है। इसका जो मेन रीज़न हो सकता है वो है अल्कोहल कंजप्शन, वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यूनिटी। और इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट को फर्स्ट 3 डेज तक डायरिया रह सकता है और उसके साथ पस और म्यूकस भी आ सकता है। पर्सन को नोजिया, वोमिटिंग भी हो सकती है। और साथ में देखा जाता है तो इस पेशेंट के अंदर एनीमिया जो टाइप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, वो डेवलप हो जाता है। और ये होता क्यों है, विटामिन 9 की B9 की जो है डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन 9 जो होता है इलियम में ही एब्जॉर्ब होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट होता है टर्मिनल इलियम, उसमें ही विटामिन 9 का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जिस पेशेंट में क्रॉन्स डिजीज़ होती है उसमें विटामिन 9 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, नहीं हो पाता है। तो विटामिन 9 की कमी से, डिफिशियंसी से पेशेंट को मेगेलोब्लास्टिन एनीमिया हो जाता है। अब जो इसका सेकंड टाइप है, जो इसकी सेकंड डिजीज़ है कह सकते हैं, तो वो होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर ये ज़्यादातर देखी जाती है। और बड़ी आंत का जो कॉलन वाला पार्ट होता है, यानी कि सिग्मोइड कॉलन या कॉलन का भी जो लास्ट पार्ट होता है, जो लास्ट पार्ट होता है उसका कॉलन का, सिग्मोइड कॉलन का, उस पार्ट में यह सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इस कंडीशन में जो पेशेंट की बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और साथ में ही एडिमा डेवलप हो जाता है और अल्सर का फॉर्मेशन होने लगता है वहाँ पर। इसलिए हम लोग इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। अगर इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे पेशेंट को 10 दिन तक, फर्स्ट 10 डेज तक जो है डायरिया रह सकता है। उसके साथ म्यूकस और पस भी आ सकता है। स्टूल के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ब्लीडिंग की वजह से स्टूल का कलर जो है डार्क हो जाता है, जिसे हम मेलिना बोलते हैं। ऐसे पेशेंट में विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि विटामिन के जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है वो कॉलन में ही होता है और एब्जॉर्प्शन भी कॉलन के अंदर ही होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है वो कॉलन कैंसर का एक मुख्य कारण भी हो सकता है, एक मुख्य रीज़न हो सकता है, उसका मेन कॉज हो सकता है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस की। तो इसमें बात करेंगे कौन कौन सी जांच है, कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि। तो इसके लिए जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन तो होता ही है, साथ में पेशेंट की कोलोनोस्कोपी भी की जाती है। इसके थ्रू स्कोप को मतलब अंदर एनस के थ्रू जो है डालकर कॉलन तक पहुंचाया जाता है। देयर आफ्टर उन अल्सर्स को देखा जाता है, जिससे डॉक्टर जो है पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर क्रॉन्स डिजीज़ है। तो इसके अलावा जो पेशेंट का सीबीसी टेस्ट भी होता है और स्टूल एग्जामिनेशन के थ्रू भी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, यानी कि ट्रीटमेंट की। तो इसमें सिम्पेटोमेटिक और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी किया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट भी किया जाता है। तो अगर इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो
किसी पेशेंट में डायरिया हो रहा है तो उसे एंटी डायरियल दी जा सकती है। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को रोकने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी जैसे मेथाइल प्रेडनिसोल है वो दी जा सकती है। वैसे ही अदर इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है जैसे मेफेनमिक एसिड होता है या भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है ऐसी कंडीशन में। ऐसे ही इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है वो सल्फासेलाजाइन एंड मीसेलामाइन, ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइस होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ की। तो इसके अलावा पेशेंट को आईवी फ्लूइड थेरेपी दी जा सकती है। एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन जैसे डाइसाइक्लोमाइन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे मेट्रोनिडाजोल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑफ्लॉक्सासिन है तो ये एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस रहती है। आईबीडी के अंदर इसके अलावा लैक्टिक एसिड बैसिलस भी या बैसिली दिया जाता है इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को स्टॉप करने के लिए। उनके इंटेस्टाइन को स्मूथ करने के लिए उसके बाद सस्पेंशन दिए जा सकते हैं। जैसे एक सस्पेंशन आता है वो सुक्रलफेट सस्पेंशन होता है वो दिया जाता है ताकि जो है जो इंटेस्टाइन हो वो स्मूथ रहे। और इसमें कुछ सीवियर कंडीशन में जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है अगर तो कैंसर की तरफ डेवलप होने लगता है तो इसमें कोलोनोटॉमी की जाती है और कॉलन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो आज इस टॉपिक के रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो क्रॉन्स डिजीज मोस्ट कॉमनली अकर्स इन विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, तो टर्मिनल इलियम होगा जैसा कि अभी मैंने बताया। अल्सरेटिव कोलाइटिस मोस्ट कॉमनली अकर्स इन विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, तो सिग्मोइड कॉलन होगा। विच विटामिन डिफिशियंसी अकर्स इन क्रॉन डिजीज, तो विटामिन B9 होगा एंड B12 होगा जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो डार्क कलर स्टूल जो है कौन से डिजीज़ का कौन सी कंडीशन का सिम्टम है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का सिम्टम होता है, हम सभी जानते हैं अभी पीछे डिस्कस हुआ। ड्रग ऑफ चॉइस इसकी आईबीडी की क्या होती है, तो हमने बताया कि आपको सल्फासेलाजाइन होता है और मीसेलामाइन होता है। तो ये सब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपने अगर कुछ भी नया सीखा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।